चलो सवाल नंबर दूसरा नहीं हुआ तुम्हारा, टाइप 8 का दूसरा देखो। टाइप 8 में दूसरा नहीं हुआ है। चोर एक सिपाही को 700 मीटर की दूरी से देखता है और दौड़ना शुरू कर देता है और 4.7 किलोमीटर 37.5 मिनट में दौड़ता है। सिपाही 4.7 किलोमीटर 34 मिनट में दौड़ता है। ठीक है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है, ये बताना था। मैंने बताया था, इधर देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, और यहाँ समय कांस्टेंट होगा क्योंकि चोर और सिपाही एक ही समय पर भागते हैं। चोर और सिपाही एक ही समय पर भागते हैं तो टाइम होगा क्या, कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है, हाँ टाइम कांस्टेंट होगा, मतलब कांस्टेंट मतलब एक मान लो इसे, तो डी समानुपाती किसके हो जाएगा, एस। दूरी चाल के समानुपाती हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ चोर और पुलिस की बात हो रही है तो दूरी हम अगर पुलिस की दूरी लें बटे दूरी किसकी, चोर की, तो ये बराबर किसके होंगे दोनों। ये जितनी दूरी चोर की होगी पुलिस की होगी उतनी स्पीड पुलिस की होगी, क्योंकि दूरी और स्पीड समानुपाती है। ठीक है, और जितनी दूरी किसकी हो, दूरी चोर की होगी उतनी स्पीड किसकी होगी, चोर की। सी फॉर चोर लिख दिया। ठीक है, तो ये बताया था कल, जो स्पीड होगी वही दूरी होगी इनकी। तो यहां बताना तो क्या था, यहाँ स्पीड नहीं दे रखी, यहाँ ये दे रखा है चोर जो है वो 4.7 किलोमीटर 37.5 मिनट में, 37.5 मिनट में। तो स्पीड बनाने के लिए क्या करते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर ये स्पीड बनाओगे पुलिस की स्पीड, तो पुलिस की दूरी कितनी है 4.7 और समय कितना 37.5, ये क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी पुलिस की। अरे पुलिस की बनेगी नहीं, अच्छा चोर की है ये, हाँ चोर की है ना, ये सिपाही के नीचे है। 4.7 किलोमीटर कितने में, 34 मिनट में। समझ आ गई, 1 किलोमीटर है, ये मिनट है। ठीक है, ध्यान रखना। अभी स्पीड बन गई पुलिस की, स्पीड बनाओगे पुलिस की तो दूरी बटे चाल, दूरी इतनी और चाल इतनी। अब इसमें चाल नहीं दे रखी, चाल दिया होता तो तुम डायरेक्ट वैल्यू रखते। और यहाँ पर पुलिस उसकी कितनी है, चोर की 4.7 और कितना ये 37.5 मिनट। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये देखो इसको रखेंगे, ये वैल्यू ऐसे 4.7 बटे कितना 34, और ये नीचे वाली वैल्यू पलट के लिख जाएगी क्या, बता दो तुम लोगों को। ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये बटे का साइन है, तो ये वाली वैल्यू पलट के लिख जाती है गुणे में, अगर इसको सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 4.7 से 4.7 खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट रहोगे कितना, जीरो, एक जीरो आ जाएगा नीचे। यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, अभी डिवाइड करो 5 से, कितना 5 तो 35 और 55 25, नीचे कितना 5 6 31 5 8 40। अब कटेगा नहीं कटेगा, इतना समझ आया, कहाँ से आया, क्या हुआ 4.7 कटा है। ठीक है, इससे ये कट जाएगा और ये नहीं कट जाएगा, ये वाला, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ये नीचे आ जाती है। यही तो हुआ है, 37.5 बटे ये 34। ठीक है, पॉइंट हटाया, एक जीरो लगाया, 5 से काट दो 75 68। अब नहीं कटेगा, क्या हुआ, नहीं आ रहा है, आउट ऑफ नेटवर्क हो गया इधर से। तो बताओ ये अंतर कितना है, बोलो, दूरी आ गई है, अंतर कितना है यहाँ पर 7 का, और सवाल में कितना अंतर है, 7 की वैल्यू 700, तो 1 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 100। किसका पूछा, पता करना है। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है, चोर के द्वारा तय की गई दूरी पता करनी है। चोर की दूरी नीचे वाली है तो इसे गुणा करा दो, कितना 6800 मीटर, मीटर आएगा। ठीक है, मीटर आएगा, कितना है उसमें, कितना है आंसर देखो, 6800 मीटर है। ठीक है, इसमें चाल डाइट ना देखे, समय और दूरी दे रखी थी तो उसको चाल में कन्वर्ट करना था। ठीक है, क्योंकि अंतर मीटर में था तो इसलिए आंसर मीटर में आएगा। समझ आ रहा है, क्योंकि वहां तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, मिनट से मिनट कट गया, तो कुछ बचा ही नहीं, रेशियो बचा खाली। ये दूसरा नंबर का सवाल है। कर लोगे अभी, टाइप 11 पे पहुंचो, बंदर वाले सवाल। ठीक है, बताओ बंदर वाले सवाल कैसे करोगे।
कर पाओगे बंदर वाले सवाल? बंदर एक बंदर 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में, हाँ 5 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में नीचे फिसल जाता है। कितना? 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंबे की लंबाई 65 मीटर है, तो खंबे के ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा? समझ आया कुछ नहीं तुम लोगों को? बताओ। सवाल बंदर वाले सवाल बहुत आसान है, ठीक है। देखो बहुत आसान सवाल है, देख लो। टाइप 11 इधर आ रहा है, नहीं आ रहा है ये? चलो आ रहा है। टाइप 11 पे देखो। देखो एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में कितना चढ़ता है? देखो बहुत आसान सवाल है ये, 5 मीटर। और अगले 1 मिनट में, जैसे अगले 1 मिनट चढ़ता है ऊपर, अगले 1 मिनट में वह 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। ये लिखा है, अगले 1 मीटर में 1 मिनट नीचे फिसल जाता है। अगले जैसे चढ़ता है तो 1 मिनट नीचे फिसल जाता है। 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। बताओ 2 मिनट में कितना चढ़ा है वो? 2 मिनट में कितना चढ़ा है? कुल कितना चढ़ा है? 4 मीटर। क्योंकि पहले वही तो खिसका है, तभी तो 4 मीटर है। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा था वो। अब पहले मिनट में 5 मिनट चढ़ा, अगले मिनट जैसे ही चढ़ा तो चढ़ने के बजाय 1 मीटर नीचे फिसल गया। तो टोटल 2 मिनट में कितना चढ़ पाया वो है? 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर चढ़ पाया है। आगे चढ़ाना कितना है हमें? 65 मीटर। क्या सवाल देखा है लिखा हुआ? क्या था सवाल में? सवाल पढ़ा नहीं, समझ कहां से आएगा? एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में वह 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। ठीक है, तो टोटल 2 मिनट में कितना चढ़ पाया वो? 5 में से 1 फिसल गया, कितना चढ़ पाया? 4 मीटर। हमें चढ़ाना कितना है? खंबे की लंबाई है 65 मीटर। 65 मीटर चढ़ाना है हमें। कितना? 65 मीटर। ध्यान से करना, इस 4 का ऐसा मल्टीपल लो इसके पीछे पहुंचे। और हमें शुरू वाला, देखो शुरू वाले 5 मीटर बचे रहे, ये 5 मीटर हमेशा बचाना है शुरू वाले, बाकी पीछे 60, इसके ठीक पीछे कौन सा रहेगा? 60। ये 5 मीटर लास्ट में हमें चढ़ा देना है। लास्ट वाला 1 मिनट बचा के रखना है जो वो चढ़ता है, क्योंकि लास्ट में जब वो चढ़ेगा तो सीधा ऊपर ही पहुंच जाएगा, फिसल के नीचे नहीं आएगा। तो लास्ट वाला जो 5 मीटर है इसको घटा के रखो, इसको हटा के रखो। कितना मीटर बचेगा? 60 मीटर। तो 60 मीटर इसको चढ़ा लो इस तरह से। कितने से गुणा कराएंगे? 15 से। तो यहां भी कितने से गुणा? कितना? 15 दूनी 30 मिनट में वो कितना चढ़ जाएगा? वो 60 मीटर। और हमें चढ़ाना 65 मीटर। तो अगले 1 मिनट में जैसे ही वो चढ़ेगा 1 मिनट में कितना? 5 मीटर, और सीधा खंबे पे पहुंच जाएगा ऊपर, अब नहीं फिसलेगा। ठीक है, तो कितने मिनट लगे उसको टोटल? 31 मिनट। ये है। ठीक है, हमें इसका ऐसा मल्टीपल लेना है ताकि हमें, क्योंकि ये वाला हमेशा बचा के रखना, पहला जो चढ़ रहा है वो, ये इससे कम वाला मल्टीपल लेना है हमेशा। तो इसका 60 है, 5 मिनट बचा के रखो, तो इसका 15 मल्टीपल 60 मीटर चढ़ जाएगा। 15 दूनी 30 मिनट में। तो अगले 1 मिनट में कितना? 5 मिनट चढ़ जाएगा, फिर नहीं खिसकेगा नीचे। ठीक है, तो 1 मिनट में 5 मीटर, 31 मिनट में चढ़ जाएगा पूरा 65 मीटर। समझ आया कुछ इसमें? क्या था? गिलास यहाँ नहीं है, यहाँ वो पानी वाला है। अच्छा। चाय वाला नहीं है, ले जाओ, इसे यहाँ रखा ही रहता है। अच्छा, 65 मीटर है। 19 नहीं, 16 नंबर क्वेश्चन है और 17 नंबर क्वेश्चन है। ये देखो पहले सवाल कोई सा करा रहा है, पढ़ कोई सा रही है, लोग समझ में कहां से आएगा? सर ये कटा हुआ है ना, तभी तो सर समझ में नहीं आ रहा है। इस साइड में है, इधर। ठीक है, स्टार्टिंग सवाल की इधर से है, टाइप 11 की। वो कटा कुछ नहीं, खाली लाइन कटी है ऊपर की, सवाल नहीं कटा हुआ है। ठीक है, समझ आया कुछ?
कभी भी ये जो है यहाँ पर ध्यान रखना, ये पूरा मल्टीपल नहीं लेना है। अगर मान लो ये 65 मीटर ही चला, यहाँ पर 64 मीटर चलाना होता हमें 65 जगह, तो 4 का 64 मल्टीपल है, मगर डायरेक्ट 64 लेना नहीं हमें, क्योंकि हमें पहला वाला इतना मीटर छोड़ के चलना है हमेशा, तब सवाल बनेगा। ठीक है, अभी अगले सवाल हैं। हाँ, टाइप वाला है। टाइप वाला है, ये टाइप वाले तो सवाल है ये सब। अरे हाँ है, तो उसमें 22 नंबर वाला सवाल बताइए आप। अभी हम पीछे करा रहे हैं, ये सबसे आगे भाग रही हैं। चलो ये देखो सवाल नंबर 18, देखो जल्दी से फटाफट। एक आदमी को 60 फीट ऊंचे पेड़ पर, वृक्ष पर चढ़ता है, 60 फीट ऊंचे, ठीक है। हर सेकंड में 5 फीट चढ़ता है और परंतु फिर 4 फीट नीचे आ जाता है। समझ आ रहा है? मतलब हर सेकंड में 5 फीट चढ़ता है और फिर 4 फीट नीचे आ जाता है। बताओ कितना चढ़ता है, कितना चढ़ता है वो? कितने सेकंड में चढ़ेगा 1 फीट वो? कितने सेकंड में चढ़ेगा 1 फीट वो? देखो हर सेकंड में 5 फीट चढ़ता है, 1 सेकंड में कितना बढ़ता है? और ठीक अगले सेकंड में वो कितना 4 फीट नीचे आ जाता है, कितना? अगले सेकंड में आता है कि उसी सेकंड में आता है? ठीक है, परंतु फिर अगले जैसी चढ़ने की कोशिश करता है तो 4 फीट नीचे आ जाता है। ठीक है, तब बनेगा। ठीक है, तो दो सेकंड में कितना? 2 सेकंड में कितना? 1 फीट चढ़ पाया है। 2 सेकंड में 1 फीट चढ़ पाया है। अच्छा हाँ, रुको रुको, सही है, बन नहीं पाएगा। एक आदमी 60 फीट ऊंचे वृक्ष पे चढ़ता है, हर सेकंड में 5 फीट चढ़ता है परंतु 4 फीट नीचे आता है। मतलब एक ही सेकंड में वो कितना चढ़ पाया है? वो 1 फीट चढ़ पाया है। ठीक है, हर सेकंड में 5 फीट चढ़ता है, 4 फीट नीचे आता है, कितना चढ़ पाया है 1 सेकंड में? 1 फीट। 1 सेकंड में 1 फीट, और हमें 60 फीट ऊंचे वृक्ष पे चढ़ाना है। तो बताओ क्या पूरा 60 लेना है क्या? 60 पूरा नहीं लेना है, कितना लेना है बोलो? क्योंकि हमें देखो हर सेकंड में 5 फीट चढ़ता है, सवाल कुछ ठीक है, गड़बड़ नहीं है, गलत तुम करा रहे हो। ये 1 सेकंड में चढ़ता है, अगले सेकंड खिसक जाता है, वो सवाल तब बनेगा जाके। अगले सेकंड में काम कर रहा है, उसी सेकंड में कर रहा है, उसी सेकंड में तो कर रहा है, सवाल में जैसा लिखा है। सवाल में लिखा हर सेकंड में करता है, 1 सेकंड में 1 मीटर चढ़ रहा है ना। हाँ, 1 सेकंड में, हर सेकंड में 5 फीट चढ़ता है। सेकंड में 55 फीट चढ़ेगा, और फिर एक सेकंड में 5 फीट चढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर इसका है 56 सेकंड। हाँ, शुरू के कितना 4, शुरू में 4 फीट चढ़ रहा है ना, वो 5 फीट, तो 5 फीट छोड़ के चलना है। कितना? 5 फीट छोड़ के चलना है। वो कितना चढ़ाना है हमें? 55 फीट। कितना चढ़ाना है? मैंने कहा शुरू वाला छोड़ के चलना है हमेशा। सही है, हर सेकंड में 5 फीट चढ़ता है, 4 फीट नीचे आता है, तो 1 सेकंड में कुल चढ़ पाया है 1 फीट वो, और टोटल 60 फीट चढ़ाना है। इसमें से शुरू वाला जो 5 फीट चढ़ रहा है वो 5 घटा के चलना है हमेशा। शुरू में जितना चढ़ पा रहा है वो घटा के 55 चलाना है, तो 55 फीट 55 से गुणा इधर, तो यहाँ भी कितने से गुणा? 55 एकम कितना? 55 सेकंड में कितना? 55 फीट। और अगले 1 सेकंड में जैसे ही वो चढ़ेगा कितना फीट? कितना फीट? 5 फीट। तो कितना पूरा चढ़ जाएगा? 60 फीट। कितना मिनट लगेंगे उसे? 56 सेकंड। ठीक है, सही है। एकदम से पूरा नहीं चलाना है हमें 60, हमें शुरू वाला जितना चढ़ रहा था पूरा वो छोड़ के चलना है हमेशा, तब सवाल बनेगा। क्योंकि 60 फीट चढ़ाना है, उसमें 5 घटा के चलना है, क्योंकि 1 सेकंड में 5 फीट चढ़ जाता है। ठीक है, तो 55 चलाना है, 1 से 55 आने के लिए 55 से गुणा, तो इधर भी 55 से कितना? 55 सेकंड में 55 फीट। ठीक है, और अगले जैसे ही 1 सेकंड में 5 फीट चढ़ेगा फिर नहीं खिसकेगा, क्योंकि चढ़कर सीधा ऊपर पहुंच जाएगा पेड़ पर, फिर नहीं खिसकेगा। तो फिर 56 सेकंड में कितना? 60 फीट चढ़ेगा पूरा। ठीक है, तो 19 और 20 कर लेना, कर लोगे? 19 वाला ये रीजनिंग में सवाल पढ़ने को मिलते हैं ये वाले। ठीक है, अगर इसमें डाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं। 19 वाला सवाल हो जाएगा। 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। देखो 1 मिनट में कितना? 5 मीटर चढ़ता है, अगले 1 मिनट में
1 मीटर नीचे कितना 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो 2 मिनट में चढ़ कितना पाया है? 2 मिनट में कितना? 4 मीटर चढ़ पाया। और हमें 43 के ठीक पीछे वाला ऐसा मल्टीपल लो, 4 का मल्टीपल, मगर ये 5 छोड़ के चलना है ये वाले, ठीक है। तो बताओ ये 43 मीटर चढ़ाना है ना, 43 मीटर, 5 ये छोड़ के चलना है, कितना होगा पीछे? 38 मीटर। कहानी थोड़ी सी अलग है और है। तो 4 का मल्टीपल लो, 36 बन जाएगा। 4 का ऐसा बढ़ा लो आगे। अब देखो 38 तो नहीं है 4 का मल्टीपल, 36 है, 36 ले लो, 36 मीटर चढ़ा लो, कितना? 9। तो 9 तो नहीं, कितना? 18 मिनट में कितना? 36 मीटर। और हमें अभी चढ़ाना कितना है? अभी कितना मीटर और चढ़ाना है आगे देखो, 5 2 7 मीटर, 7 मीटर चढ़ाना है अभी। तो 2 मिनट में कितना चढ़ता है अभी? 4 मिनट। 2 मिनट में कितना चढ़ता है आगे? कितना मिनट हो चुका है? कितना मीटर हो चुका है? 40 मीटर। 40 मीटर हो चुका है, कितना? 20 मिनट। अब हमें चढ़ाना कितना है अभी? 3 मिनट चढ़ाना है। और जो चढ़ता कितना है वो 5 चढ़ता है, बस ये देखना है। अब ये समझ आ गया इतना? अरे ये समझ आया नहीं? समझा तुमने? तुम अपने सवाल करने में लगी पड़ी हो। नहीं लगा, समझ रहे हैं। 1 मिनट में 2 मिनट में कितना चढ़ा है? 4 मीटर। हमें ये 5 ये वाला पहले कम लेके चलना है, बनेगा 38 मीटर, मगर 38 4 का मल्टीपल नहीं, तो कौन सा है? 36, ठीक है। तो 9 से गुणा, तो यहाँ भी 9 से गुणा, 18 मिनट में 36 मीटर। 18 मिनट में 36 मीटर, और 2 मिनट में चढ़ता कितना है? 4 मीटर। तो 18 तो 20, 20 मिनट में कितना? 36 4 40 मीटर। और अभी बचा कितना है? 3 मीटर और बचा है। और जो चढ़ता कितना है 1 मिनट में? 5 मीटर। 5 में से 3 चढ़ाना है। ये चढ़ता है कितना? 3 चढ़ता कितना है? 3 है। और चढ़ता कितना है? 5 मीटर। और 5 में से चढ़ाना कितना है? 3। तो यही वैल्यू इधर रख दो, 5 में से कितना चढ़ाना है? 3। बस ये टाइम है 20 सही, 3/5 जो भी है, ठीक है। 20 मिनट 30 सेकंड आ जाएगा। देखो 20 मिनट ये है पूरे, और ये मिनट है, तो इसको हाँ तो 36 होगा, 12 मिनट 36 सेकंड, ठीक है। उसमें लिख गया होगा गलती से, है कहाँ पर? 20 मिनट 36 सेकंड होगा। तो यहाँ एक्यूरेट पूरा नहीं चढ़ पाता, तो इस तरह सवाल करते हैं, ठीक है, एकदम से। 20 मिनट में 40 मीटर हो गया। और अभी हमें चढ़ाना है 3 मीटर चढ़ाना है, मगर ये चढ़ता कितना है? ये 5 मीटर। 1 मिनट में चढ़ता 5 मीटर है, हमें चढ़ाना है 3 मीटर। तो 5 में से 3 चढ़ाना है, यही फ्रैक्शन वैल्यू इधर लिख देना, 5 में से 3 चढ़ाना है, और यही टाइम हो जाएगा 20 मिनट, ये 3/5 मिनट हो जाएगा। तो ये सेकंड बनाओगे 60 से गुणा, तो कितना बात? ये 36, 20 मिनट 30 सेकंड, 36 सेकंड, ठीक है। ये तो सवाल और भी कराए थे, टाइम एंड वर्क में कराए थे इस तरह के, याद है तुम लोगों को? पूरा काम नहीं जब करवाना होता था तो बचता था काम, तो इस तरह से कराते थे टाइम एंड वर्क में। टाइप 12 पे पहुंचो जल्दी से, ये आसान सवाल है एकदम। टाइप 12 पे 2 ट्रेन अलग अलग समय पर निकलती हैं, ठीक है। ये 2 ट्रेनें हैं, अलग अलग समय पर निकलती हैं। ये सवाल बताओ कैसे क्या करोगे? नई दिल्ली से जयपुर के लिए सुबह 6 बजे चलने वाली एक ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा उसी समय दूसरी ट्रेन, देखो ये सेम टाइम पे निकल रही है, उसी समय दूसरी ट्रेन जयपुर से नई दिल्ली के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। सवाल नंबर 21 है टाइप 12। नई दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है, कितने समय पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को आपस में पार करेंगी? हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा नहीं? तुम लोगों को ये सेम टाइम पर अगर निकले, देखो टाइप 12, ये न्यू दिल्ली है, और ये क्या है? जयपुर है। पता नहीं। सुबह 6 बजे यहाँ से एक ट्रेन निकली, कितने की स्पीड से?
इतने की स्पीड से, और इसी टाइम पे सुबह 6 बजे ही दूसरी ट्रेन इधर से निकली है, कितने की स्पीड से? ये दूरी कितनी है? या तो तुम लोगों को दूरी दी है, और मैंने कहा दो तरफ से जब अपोजिट डायरेक्शन से आए तो स्पीड क्या होगी? स्पीड जुड़ेगी घटेगी? अरे सेम होगी तो स्पीड घटेगी, अपोजिट जुड़ती है। तो समय पूछा है कितना समय लगेगा, मगर ध्यान रखना ये सेम टाइम पे निकलनी तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। बताओ दूरी कितनी है? दूरी बेटे चाल, अपोजिट है तो चालें क्या होंगी? जुड़ेंगी, और ये जुड़ेंगी 5 5 4 3 7 8। बताओ किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर घंटे में आएगा कितना? 5 घंटे। तो एक दूसरे को आपस में कितने समय पर दोनों एक ट्रेन एक दूसरे को आपस में पार करेंगी, कितने समय पर? तो बताओ 6 बजे निकली थी, 5 घंटे बढ़ा दो आगे, 6 5 कितना? 11 बजे। ठीक है, 11 बजे। ये सुबह अच्छा सुबह 6 बजे निकली थी, तो वही सुबह 11 बजे सुबह 6 है तो सुबह ही 11 बजे होगी वो दोपहर वाला। ठीक है, ये डायरेक्ट सवाल कुछ नहीं करना है इनमें, सेम टाइम पर निकले या डायरेक्ट दूरी रखो, अपोजिट से निकले तो चाल को जोड़ो, सेम डायरेक्शन में चाल घटा दो। ठीक है, समय बराबर दूरी बेटे चाल। समझ आया कुछ नहीं? मगर 22 नंबर सवाल बताओ। हाँ 2 टाइम है। अब देखो ये कैसे करना, 2 टाइम वाले सेम टाइम में कुछ नहीं करना, ये करना है हमेशा। ठीक है, सेम टाइम। और कोई आगे सवाल है सेम टाइम वाला? ठीक है, तो ये भी आसान है, सब कोई दिक्कत नहीं, इधर सीखो। ये समझ आया कुछ? क्या था इसमें? सेम समय पर निकली, कुछ नहीं है, दूरी दे रखी है, चाल क्या होगी? अपोजिट से आ रही है तो चाल जुड़ती है, हमेशा बता चुके हैं। कितना? 80। समय निकालना तो समय बराबर दूरी बेटे चाल, दूरी 400, चाल कितनी होगी? 45 35 80 किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय आएगा घंटे में। कितना? 5 घंटे बाद मिलेंगी ये। कितने घंटे बाद मिलेंगे? तो 5 घंटे बाद। कब मिलेंगी? तो 6 बजे से 5 घंटे बढ़ा दो, कितना? 11 बजे। ठीक है, 22 नंबर सवाल देखो। 22 नंबर बाद में कराऊंगा, पहले नीचे वाला करा रहा हूं सवाल। ठीक है, आगे 23 नंबर। चलो 23 कर लो। यहां देखो 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक्स और वाई 2 स्टेशन। ध्यान समझना, ये सवाल बहुत आसान सवाल है, ये सब थ्योरी लंबी लंबी, सवाल बहुत आसान है। मिटा दें? देखो 23 नंबर आराम सीख लो, वरना सवाल होने वाला नहीं है। एक्स और वाई 2 स्टेशन है, एक्स और वाई 2 स्टेशन है जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी डिस्टेंस है? 280 किलोमीटर। ध्यान से देखना, यहां पर एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वाई की ओर जाती। यहां से एक ट्रेन निकली कितने की स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की ओर। 2 घंटे ये चली है, समझ आ रहा है? 2 घंटे ये चली है, मगर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 1 घंटे में 60, तो 2 घंटे में कितनी चली बोलो? ये 2 घंटे में कितनी चलेगी? 120 चलेगी नहीं? अरे स्पीड से दूरी देखा करो, इसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर, और 2 घंटे ये चल चुकी है, तो 60 दूनी कितना? 2 घंटे में 120। 120 ये कवर कर चुकी, कहां तक? यहां तक 120 ये चल चुकी है। जब ये ट्रेन यहां पर पहुंचेगी और तब ये वाली चलना स्टार्ट करेगी। कौन सी? दूसरी वाली। तब ये कितने की चाल से चलेगी यहां से बोलो? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आया इतना? सेम टाइम सेम बनाओ, सेम समय पर चलाओ, आंसर आ जाएगा। बताओ 280 में से 120 निकाल दो। ये बताओ ये कितनी दूरी बची है? ये 160। अब बताओ 160 किलोमीटर की दूरी बची है, ये भी सेम टाइम पे दोनों स्टार्ट करेंगे। अरे जब ये यहां पहुंचेगी तब ये चलेगी, सेम टाइम हो गया। बताओ समय पूछा है, समय बराबर दूरी कितनी? 160, और चाल कितनी? अपोजिट है, जुड़ेगी, और 60 20 कितना? 80। कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। पूछा है, क्या पूछा है? कितने बजे मिलेंगी?
क्या पूछा है, कितने घंटे बाद एक्स से चली ट्रेन वाई से मिलेगी, कितने घंटे बाद। अब देख लो ध्यान से, कितने घंटे बाद एक्स से चली ट्रेन वाई से मिलेगी। यहां कितने घंटे चल चुकी है और इधर कितने, तो इसे कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे बाद मिलेगी जाके ये। एक्स वाली पूछा है कितने घंटे बाद वाई से मिलेगी जाके, 2 घंटे पहले चल चुकी थी वो, तो 2 घंटे ये, 2 घंटे तो यहां से लगेंगे जब एक साथ स्टार्ट करेंगे, तो टोटल 4 घंटे लगेंगे इसे मिलने में। एक्स वाई से 4 घंटे बाद मिलेगी, मगर वाई एक्स से कितने घंटे बाद मिलेगी, 2 घंटे बाद। वाई से चली ट्रेन एक्स से कितने घंटे बाद मिलेगी, तो 2 घंटे बाद वाई वाली मिलेगी, और ये वाली 2 घंटे चल चुकी है और 2 घंटे और ये, तो 4 घंटे लगेंगे इसको। ठीक है, समझ आया कुछ नहीं। आगे सवाल नंबर 24 देख लो, करो जल्दी से, नोट करो इसे। हो गया। अरे यार क्या है तुम, 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चली है, ये चाल इतनी है इसकी, 1 घंटे में 60 और 2 घंटे में 120 किलोमीटर नहीं चलेगा ये। 280 में से 120 चल लिया है, बची है 160 किलोमीटर। अब 160 किलोमीटर समान समय पर चल रहे हैं, अब यहां से लगा दो डायरेक्ट 160 को 80 से। ठीक है, सवाल नंबर 24 देखो जल्दी से। कराएं, तुम लोग बातें बंद नहीं कर सकते हो, कहाँ की बातें हो रही हैं। मिटा दें। चौबीस नंबर सवाल देखो क्या है, दो रेलवे स्टेशन ए और बी एक दूसरे से, दो रेलवे स्टेशन ए और बी एक दूसरे से कितनी दूरी पर है बोलो, 110 किलोमीटर की दूरी पर है, 110 किलोमीटर। ठीक है, ट्रेन एम स्टेशन ए से सुबह 7 बजे निकलती है। ट्रेन एम है, ये 7 बजे निकलती है और कितने की स्पीड से, और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये निकलती है यहाँ से। एम ट्रेन है, 7 बजे निकलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, आगे क्या है, ट्रेन पी स्टेशन बी से, ट्रेन पी है ये स्टेशन बी से, स्टेशन बी से सुबह 8 बजे निकलती है, कितने की स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। हमें सेम टाइम पर चलाना है, ध्यान रखना, इन्हें चलाना सेम टाइम पर है। ये 7 बजे चल रही है, ये 8 बजे चल रही है। पहले ये इसको 8 बजे पहुंचा दो, जब ये चलेगी तो ये 7 से 8 बजे तक 1 घंटा है टोटल, 7 से 8 बजे तक ये 1 घंटा चलेगी, तब वो चलेगी। तो बताओ 1 घंटे में कितना चल लेगी बोलो, क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1 घंटे में कितना, 20 किलोमीटर। तो बताओ 7 से 8 1 घंटे का टोटल है डिस्टेंस, 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर चल लेगी। अब ये पहुंच गई यहां पर, मतलब कितने बजे, अभी अब 8 बज गए, अब सेम टाइम पर चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 110 में से 20 चल चुके हैं, यहां पर कितना बचा है, 90 किलोमीटर। अब देखो ये भी 8 बजे, ये भी 8 बजे, सेम टाइम पर होता है तो डायरेक्ट लगा देते हैं, समय बराबर, दूरी कितनी चलाना है, 90, और दोनों अपोजिट है, चाल क्या होंगी, जुड़ेंगी, 25 और 20 45, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा। पूछा क्या है, समय, पूछा क्या है, समय। अब बताओ ये समय 2 घंटे लगेंगे, जब 8 बजे से चलेंगे तब मिलेंगे 2 घंटे में। तो बताओ कितने बजे मिलेंगी, अरे 8 बजे से 2 बढ़ाओगे, नहीं बढ़ाओगे, 8 बजे से बढ़ाना है, क्योंकि 8 बजे से सेम टाइम पर दोनों चली थी, तभी तो मिलेंगी। तो कितने घंटे, कितने बजे मिलेंगी, 2 घंटे बाद कितने बजे, 10 बजे। टाइम पूछा उसमें कितने बजे मिलेंगे, तो 10 बजे। ये वाले टाइम से नहीं बढ़ाना है, वहां से बढ़ाना है, क्योंकि 8 बजे जब सेम टाइम से दोनों एक साथ चलेंगे तब मिलेंगे जाके।
समझ आया नहीं कुछ? इससे आसान नहीं हो सकता है, ठीक है। पता नहीं, सब ऐसे वो बैठे हैं, ऐसे समझ ही नहीं आ रहा हो कुछ। कुछ आ रहा है समझ? नींद आ रही है? क्या हुआ? कुछ समझ आया नहीं इसमें? ये तरीका लगाओगे, सवाल आसान है, तुरंत हो जाएगा। सेम टाइम पर पहुंचा दो और फिर लगा दो टाइम बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। और डायरेक्ट अगर तुम यहाँ से लगाना चाहोगे, यहाँ 7 बजे चल रही है, यहाँ 8 बजे, तुम डायरेक्ट आओ 102 बटा और 20 25 45, सवाल ही नहीं होगा, ठीक है। तो पहले इसको उस टाइम पे पहुंचा दो जब दूसरी ट्रेन चलेगी। तो बताओ 7 से ये 8 बजे चलेगी, ये 7 बजे चली थी, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल चुकी, तो 20 किलोमीटर से घटा दो पहले 110 में, बची 90 किलोमीटर। अब ये भी 8 बजे का टाइम हो गया यहाँ पर जाकर, और इसका भी 8 बजे से, तो अब सेम टाइम पर स्टार्ट होंगी। तो बताओ 90 किलोमीटर और चाल कितनी है? 25 और 20 45, 2 घंटे लगेंगे। तो 8 बजे से 2 घंटे बढ़ाना है, क्योंकि 8 बजे ही स्टार्ट हुई थी ये वाली, ठीक है। 10 बजे मिलेंगी दोनों ट्रेनें। 26 नंबर हो जाएगा। अब इसमें टाइम नहीं दिया है 26 नंबर वाले में, सवाल में 25 में छोड़ रहा हूँ, 26 देखो, ठीक है। समय ज्ञात करना है। हाँ, समय ज्ञात करना है, ठीक है। मिटा दें इसको, हो गया था। बताओ क्या लिखा है? नई दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन 9 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। किस समय दोनों ट्रेनें एक दूसरे को आपस में पार करेंगी? दूरी दे नहीं रखी है, बताओ। चोर पुलिस वाला याद है? चोर पुलिस वाला दूरी दे रखी थी, नहीं अंतर दे रखा था वहां पर। यहां भी अंतर नहीं होगा क्या? यहां दूरी का अंतर है नहीं है? अरे 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चली है, 5 घंटे में वो कितनी दूरी कवर कर लेगी ट्रेन पहली वाली? देखो 9 बजे नई दिल्ली से मुंबई के लिए एक ट्रेन चली 9 बजे, उसकी स्पीड कितनी है? और 5 घंटे बाद दूसरी चली है, 5 घंटे बाद दूसरी चली है। बताओ ये 5 घंटे में ये कितना चलेगी? 5 चौक 20 कितना? अरे 1 घंटे में 40, तो 5 घंटे में 4 पंजे 20 कितना? 200 किलोमीटर। ये दोनों का अंतर आ गया 200 किलोमीटर का। ये चोर पुलिस वाला सवाल था, वैसा ही है। बताओ ये 200 किलोमीटर ये पहुंच चुकी है और दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से मुंबई के लिए, देखो सेम डायरेक्शन वाली सवाल है ये। उसी नई दिल्ली से मुंबई के लिए ये भी ट्रेन निकली थी और ये वाली भी और दूसरी वाली भी नई दिल्ली से मुंबई के लिए निकली है। समझ आ रहा है? तो जो 200 किलोमीटर का अंतर है दोनों के बीच, इसको कवर करना है। बताओ डायरेक्शन सेम है नहीं है? 40 की स्पीड है, उसकी कितने की स्पीड है? दूसरे वाले की 56 की स्पीड है। 200 किलोमीटर अभी बताया था चोर पुलिस वाला सवाल, कितने समय बाद मिलेंगी या कितने समय पकड़ लेगा? तो ये कितने समय में इसको पकड़ लेगी दूसरी वाली ट्रेन, ये पूछा है। बताओ 200 किलोमीटर की दूरी है अंतर दोनों के बीच का, इसको कवर करना है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल घटेगी जुड़ेगी? बोलो, सेम डायरेक्शन से आ रही है, घटेगी कितना? 16। तो कितना हो जाएगा? डिवाइड करो इसको। कितना है? किस समय दोनों एक दूसरे को पार करेंगे? तो ये किलोमीटर, ये कितना? 16 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे में आएगी, मतलब इतना घंटा होगा। 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे कितना? 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8, 2/5, इतना घंटे लगेंगे। 12 सही 2/5 घंटे। कुछ गड़बड़? अच्छा नीचे 4 है, हाँ नीचे 4 है। 12.5 घंटे बाद मिलेंगे ये, ठीक है। कितने बजे मिलेंगी? बढ़ाओ, कितना बजे होगा? कितने बजे बोलो? कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है इसमें? कुछ गड़बड़ हुआ थोड़ा सा।
2 बजकर इसमें 2:30 बजे आ रहा है। सही है। अरे 5 घंटे बाद ही चली है, तो 5 घंटे बाद चलेगी, वहीं से टाइम बढ़ाना है आगे। समझ आ रहा है? सही है। समय कितना घंटा लगेगा? 12.5 घंटा। ये समझ आया क्यों? नहीं आ रहा है कुछ? आ रहा है। बताओ कितना लगेगा? अब करना अपने आप, ठीक है? मैंने बता चुका हूं। अब करना अपने आप। 2:30 बजे है, 12.5 घंटे बढ़ाना है वहां से। जब 5 घंटे बाद दूसरी चलेगी, वहां से बढ़ाना है आगे, ठीक है? तब बनेगा 9 5 14 और 14 बजेगा, मतलब 2 बजेगा, और 2 बजे में 12.5 घंटे बढ़ाओगे तो 2 से 2 बजेगा जाके। 12 घंटे बाद 2 से 2 बजेगा, और 2 बजकर और आधा घंटा और 2:30 बजेगा। सही तो है। अब करना अपने आप ये सवाल, ठीक है? बस 2 मिनट और हो चुका है, अभी नहीं हुआ। उधर देखो भाई, 27 28 29 30 सवाल कर लोगे? कर लोगे? अरे कर पाओगे? कर लेना। सवाल नंबर 31 टाइप 13 ये कर लेना। अभी नहीं कर मिलेगा तुम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? एक करा दें सवाल, तो एक मैं करा देता हूं, ध्यान से समझना। बहुत आसान सवाल है, कठिन नहीं है। स्थान ए से बी तक, जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर है। ध्यान समझना ये सवाल। वैसे करोगे तो यहां से यहां तक भरेगा पेज, समझ ही नहीं आएगा। और वैसे मात्र 2 लाइन होगा, हाँ सवाल हो जाएगा। ए से बी कितना किलोमीटर दूर है? 80 किलोमीटर। ध्यान से समझना है। एक जब एक चलेगा और दूसरा इसको यहां पहुंच के दोबारा वापस आके रास्ते में मिल जाएगा इसको, मतलब ये एक इतना स्लो चल रहा है। सवाल ये है, इसमें क्या लिखा है? स्थान ए से बी तक, जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर है, जाने के लिए एक्स और वाई एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यात्रा करता है। अच्छा ये सवाल चेंज है। वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापस आते हुए स्थान बी से 16 किलोमीटर की दूरी पर एक्स से मिलता है। सही है, यही है। वाई की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। बताओ क्या करोगे? लिखा है वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापस आते समय बी से 16 किलोमीटर दूरी पर मिलता है, ठीक है? ये एक्स चला था, एक्स और कौन चले थे? वाई, दोनों चले थे, एक ही स्थान से चले ना। वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापस आते हुए स्थान बी से 16 किलोमीटर, ठीक है? देखो एक्स चलता है तो यहाँ एक्स चलता है, कुछ यहाँ पर जो भी चलेगा। वाई जो है वो स्थान बी पर पहुंचकर, मतलब यहां से यहां जाता है, ठीक है? और फिर वापस आता है और रास्ते में इसको मिल जाता है 16 किलोमीटर की दूरी पर। मतलब ये कितना चला था कुल? 16 किलोमीटर। और ये 80 किलोमीटर जाके और यहां से वापस इतना आ जाता है। मतलब ये कितना चला है? बताओ 80 में से ये घटाओ, ये एक्स्ट्रा कितना चला है? मतलब ये चला कितना है टोटल, वो देखना है हमें। एक्स और वाई। कौन? वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापस आते हुए स्थान बी से 16 किलोमीटर दूरी पर एक्स। अच्छा ठीक है, यहां से 16 किलोमीटर दूरी पर मिलता है बी से। किससे मिलता है? जो बाई है। बाई पहले ऐसे जाता है, बाई जाता है और वापस आता है, तो यहां से बी से 16 किलोमीटर दूरी पर किससे मिलता है? ये एक्स से। ये था, कुछ समझ आया नहीं? अरे दोनों यहां से चले थे और ये बी बिंदु पर जाता है। बाई देखो, बाई जा रहा है बी बिंदु पर, और बी से 16 किलोमीटर की दूरी पर जब वापस आते समय बी से 16 किलोमीटर दूरी पर एक्स से मिलता है। ये यहां पर बताओ बी चला, अब सेम समय पर चले थे दोनों और टाइम सेम होता है तो क्या बताया था मैंने? देखो दूरी बराबर 4 गुना समय। टाइम सेम होता है तो d1 बटे d2 बराबर s1 बटे s2। मतलब पहले वाले की दूरी पहले वाले की चाल और दूसरे वाले की दूरी बराबर दूसरे वाले की चाल। बस यही कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। तो बताओ ये पहले वाले की दूरी, यहां हमें दूरी पता है, दोनों की दूरी पता है ना यहां पर, और चाल हमें बनानी। बताओ s1 मतलब x कर सकते हैं, s y कर सकते हैं, x और y की है। बताओ x ने कितनी दूरी चली? बोलो। x तो इतना ही चल पाया, देखो
80 में से 16 कम करो, x इतना ही चल पाया था, कितना, x ने चला था 64, क्योंकि समय बराबर दूरी, वो चाल बराबर दूरी, तो यहाँ दूरी रखना है हम, चाल हमें पता करनी है। बाई कितना चला था, बाई 80 ये चला और प्लस 16 और चला, कितना 96। तो समझ आया, तो इसे डिवाइड कर लो, 16 चौका 64, 16 छंग 96, 32, अभी 16 चौका 64, 16 छंग 96, अभी और कट जाएगा, 2 नी 4, 2 3 6। ये क्या आ गई स्पीड, और एक की स्पीड दूसरे से कम है, कितनी कम है, देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, हाँ बाइक की अपेक्षा x 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलता है, उसकी स्पीड कम है, ये स्पीड आ गई दोनों की। बताओ यहाँ कितनी कम है, एक की, और एक की वैल्यू कितनी है 4। बाई की चाल पता करनी, बताओ बाई वाला यही तो है, 4 3 कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बाई की चाल आ गई। सवाल आसान है, कठिन नहीं है, थोड़ा समझने में तुम लोग, ठीक है, ये आसान वाला तरीका था, कठिन वाला सोचो तो बताएं वो भी। कुछ समझ आया, दोनों एक ही समय पर चले, टाइम कांस्टेंट है, तो दूरी बराबर स्पीड समानुपाती हो जाती है, मतलब d1 पहले वाली जो दूरी होगी वही उसकी स्पीड होगी, दूसरे वाले दूरी होगी वही उसकी स्पीड होगी। यहाँ एक्स वाई तो तुमने एक्स वाई ले लिया था, जो स्पीड यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं हम, जो दूरी x की होगी वही स्पीड x कवर करेगा, जो दूरी y की होगी वही स्पीड क्या करेगा, y कवर करेगा। मगर यहाँ हमें दूरी दे रखी है, इतना इतना चले हैं, स्पीड देने रखी है, स्पीड कम दे रखी है, पहले की स्पीड दूसरे से कम है, तो हमें यहाँ दूरी देखना पता करना थी। दोनों एक ही बिंदु से चले थे, ठीक है, क्या लिखा था, दोनों एक ही बिंदु से चले थे, एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं, बाइक की अपेक्षा x 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यात्रा करता है, ये चाल नहीं दे रखी है, धीमी दे रखी है, इतनी स्पीड कम है। बाई स्थान बी पर पहुंचकर, बाई देखो स्थान बी पर पहुंचकर और आते हुए स्थान बी से 16 किलोमीटर दूरी पर एक्स से मिलता है, मतलब बाई पूरा पहुंच गया 80 किलोमीटर और फिर 16 बी से 16 किलोमीटर दूरी पर यहां ये एक्स से मिल गया है, ठीक है। तो बाई 80 चला और प्लस 16 कितना चला है 96, और एक्स को यहां से यहीं तक जा पाया था, ठीक है। तो 80 में से 16 कम करो, ये दूरी कितनी एक्स ने कवर की थी, एक्स ने 64 किलोमीटर चला था, तो दूरी दोनों की मिल गई, एक्स एस एक्स मतलब 64 मीटर 64 किलोमीटर, यही स्पीड, हमें स्पीड पता करनी है, दूरी हमें दे रखी है, यहाँ दूरी स्पीड दोनों बराबर होती है, तो जो दूरी कवर करेगा वही स्पीड है, तो स्पीड कितनी 64, या दूरी 64, और ये जो एक्स था ये इसने कितना 80 और प्लस 16 कितना 96 चला था ये टोटल, ठीक है। तो ये डिवाइड करोगे 2:3 आ जाएगा, जो दूरी है वही स्पीड है, तो बाई की चाल एक्स से इतनी कम है, मतलब इतनी कम है ज्यादा है, तो अंतर बराबर 4, तो बाई की पता करनी 4 3 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आ गया, ये सारे सवाल निपटा लेना, 31 32 33 34 39 हमदा पड़ गया गले में, ये सभी सवाल सेम है 35 तक के, ठीक है, कर लोगे, बहुत आराम से बैठ के करना, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। इस पीडीएफ को थोड़ा स्लो चलाएंगे क्योंकि अभी अगली पीडीएफ मैंने तैयार की नहीं है, ठीक है।